प्रशांत किशोर और चिराग पासवान तो खिलाड़ी निकले भैया। जी हाँ, पीके और चिराग पासवान को लेकर खबरें तो खूब आ रही हैं कि दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है, पर्दे के पीछे दोनों हाथ मिला चुके हैं। लेकिन एक नई बात निकल कर सामने आई है और इस नई बात ने सबको चौंका दिया है। पटना में चौंकाया है, दिल्ली में भी चौंकाया है, क्योंकि बिहार में तो प्रशांत किशोर डटे हुए हैं, लेकिन चिराग अभी तक दिल्ली की ही राजनीति करते आए हैं। लेकिन चिराग का इस बार मन है कि बिहार के राजनीतिक समर में भी कूदा जाए। पूरा मन बना चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जो ये नई बात निकल कर सामने आई है, उसने दोनों नेताओं की पोल खोल दी है। और पोल ऐसे खुली है कि दोनों नेता सच में लगता है कि अब एक हो गए हैं, हाथ मिला चुके हैं। चिराग पासवान जो भी बातें कह रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर कि हम अकेले लड़ेंगे या हम एनडीए में भी लड़ेंगे तो पूरी मजबूती से लड़ेंगे, वो सब बातें सिर्फ दिखावटी बातें हैं। सियासी गलियारों में तो कुछ अलग दावे हो रहे हैं। ये दावे हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में आपसी सामंजस्य बैठ चुका है। ये सामंजस्य बैठ गया है सीटों को लेकर। प्रशांत किशोर और चिराग ने बैठकर ये तय कर लिया है कि कितनी सीटों पर आप मजबूती से लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे, और दोनों किस तरह एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं पटना के सियासी गलियारों में खूब हो रही हैं। कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर तो दोनों सामने नहीं आए हैं, सामने से तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे औपचारिकताएं खत्म हो चुकी हैं। पर्दे के पीछे दोनों नेता एक दूसरे को गले लगा चुके हैं। तो ये रणनीति क्या होगी दोनों की कि कैसे एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जैसे किसी भी सीट पर, बिहार की 243 सीटों में से किसी एक सीट पर अगर जनसुराज को लगता है कि यहाँ पर हम मजबूत हैं, यहाँ पर हमारी ज़्यादा दावेदारी है, उस सीट पर अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान थोड़ा कमजोरी दिखाएंगे या उस सीट पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि उनका समर्थन, उनके समर्थक प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। तो ऐसी बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अब तो भैया दोनों गजब खेल खेलने वाले हैं। दोनों की रणनीतियाँ न सिर्फ एनडीए को बल्कि महागठबंधन को भी चौंकाने वाली हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर देखा जाए, जो दिख रहा है आधिकारिक तौर पर, तो चिराग पासवान तो एनडीए के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के साथ लड़ने की उनकी बातें चल रही हैं। लेकिन एक बातें तो इधर भी हो रही हैं, तो ये बातें हो रही हैं कि प्रशांत और चिराग की जोड़ी बन चुकी है। इन बातों की पुष्टि पप्पू यादव भी कर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों पप्पू यादव ने कहा था कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान पर्दे के पीछे हाथ मिला चुके हैं, वो गठबंधन कर चुके हैं। इस बात में बिल्कुल भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जो एक दूसरे को लेकर मीठी मीठी बातें कह रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो तारीफ़ें भर नहीं हैं, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें भर नहीं हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित हो रहा है जो हम सबको नहीं दिख रहा, जो आम जनता को नहीं दिख रहा। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो माहौल समझने वाले लोग हैं, जो ज़मीन से सूंघ लेते हैं कि हवा किस ओर बह रही है, जो जानते हैं अंदर खाने की बातें, वो जो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि पीके और चिराग पासवान साथ आ चुके हैं। अब देखना होगा भविष्य में क्या कुछ सामने आता है। अभी चुनाव में 2 से 3 महीने का वक्त है, लेकिन जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित होते दिख रहा है, वो यही इशारा कर रहा है कि दोनों नेता अगर 2-4 दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीनों बाद साथ में आते हुए दिख जाएं, हाथ मिलाते हुए दिख जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिख जाएं, सियासी मंचों पर साथ दिख जाएं, अगर रोड शो करते हुए साथ दिख जाएं, तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भूमिकाएं पहले ही बन चुकी हैं।